हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स कि हम मोशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती क्या है। So graphs provide a convenient method to present various information about a variety of events। मतलब विद ग्राफ की हेल्प से हम जो ग्राफिकल मेथड है हमारा काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है, जिसकी हेल्प से हम वेरियस टाइप्स ऑफ जो हमारे इवेंट्स हैं उनके अंदर जो वेरियस इंफॉर्मेशन हमारे को दी होती है हम उनको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। To describe the motion of an object, we can use line graphs। तो अगर हमें मोशन को ग्राफिकल मेथड से शो करना है, दिखाना है, तो उसके लिए हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ करेंगे। इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे लाइन ग्राफ्स है उसके अंदर हम दो क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस है उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं। लाइक एक क्वांटिटी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्टेंस रहेगी, वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है वो हम ग्राफिकली यहाँ पर शो करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमारे पास दो टाइप के ग्राफ रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द सेकेंड वन इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दैट इज़ डिस्टेंस एंड टाइम, उनके डिपेंडेंस को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर क्या है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, मतलब हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो उसको देखते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि भाई टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो वो कैसे चेंज कर रही है, हम उसको क्या करेंगे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उस पर शो करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने आप को, अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे चेंज करता है। मतलब देखिए, अगर रेस्ट पे है तो टाइम का उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, टाइम बीतता जाएगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर मोशन में है तो विद टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सर्टेन केसेस हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था, रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी किया था, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट केस जो है वो हमारा क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी कैसी होने वाली है उसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ के अंदर दो एक्सिस लिए हैं हमने, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाला आपका वर्टिकल जो बार है ये आपका वाई एक्सिस को दिखा रहा है। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है और डिस्टेंस आपका मीटर के अंदर है। एक्स एक्सिस पे हमने आपका टाइम लिया है जो कि सेकंड्स के अंदर है। अब यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं जो टाइम है उसको शो भी किया है, ये आपका 0 सेकंड टाइम दिखा रहा है, ये बार आपका 20 सेकंड पे है, ये 40 पे है और ये 60 सेकंड पे है। ऐसे डिस्टेंस वाले कॉलम को देखें तो ये 10 मीटर को दिखा रहा है, ये 20 मीटर को दिखा रहा है और ये 30 मीटर को दिखा रहा है। अब क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जब टाइम 0 है तो वो कहाँ पे है, 20 मीटर पे है। मतलब जो 20 मीटर वाली पोजीशन है वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है इस टाइम पे, 0 सेकंड के टाइम पे वो यहाँ पे है। अब क्या है कि टाइम जैसे जैसे, मतलब कि हमने वॉच लिया है, वॉच से हम टाइम को मेज़र कर रहे हैं, अब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। 0 से 20 सेकंड हो गया, 20 से 40 सेकंड हो गया। अब उसके ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हम वो देखते हैं। अब जो टाइम 20 सेकंड पे हो गया तब भी वो 20 मीटर पे ही रहा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। 40 सेकंड पे टाइम चला गया तब भी वो 20 मीटर पे ही बना रहा, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे बना हुआ है। और ऐसा तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब टाइम का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है।
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। सो नेक्स्ट केस जो है आपका वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए भाई, आपने मोशन के बारे में स्टडी किया था। मोशन क्या था कि विद टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट है अपना, अगर वो पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पाथ लेंथ को मूव कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है पाथ लेंथ को अपनी, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। अब यहाँ पे क्या है कि हम बात करें मोशन, हमने दो टाइप के पढ़े थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है कि टाइम के साथ मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो जो यहाँ पर आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगेन अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस है आपका जो जिसके ऊपर हमने टाइम लिया है जो सेकंड्स के अंदर है, और वाई एक्सिस है जिस पे हमने डिस्टेंस लिया है जो कि आपका मीटर के अंदर है। सिमिलरली हमने यहाँ पे आपके बार्स लगाए हुए हैं जो इक्वल स्पेसिंग पे है, और सिमिलरली हमने डिस्टेंस के लिए यहाँ पे बार्स लगाए हुए हैं। अब क्या है कि देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कि मान लेते हैं 5 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब लगभग यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, नेक्स्ट 5 में अगेन 5 मीटर, नेक्स्ट 5 में अगेन 5 मीटर। तो मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो उस टाइम पे ऐसी, अगर जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे जो ग्राफ है वो जो यूनिफॉर्म मोशन को जब वो शो करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन को वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो करेगा। तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट एक है आपके पास जो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसके लिए ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। तो अब यहाँ पे देख भी लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है कि ये ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। कि इसके अंदर क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टाइम के, मतलब जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। दस फॉर यूनिफॉर्म मोशन अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमने ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ रहेगा एक यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर बनेगा। नाउ आगे क्या है, अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी रहेगी। वी कैन ऑल्सो यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इस ग्राफ की सहायता से हम जो स्पीड है एक ऑब्जेक्ट की उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिए, ए और बी पॉइंट लिए, उनको हम एक्सटेंड करेंगे टाइम इंटरवल्स के लिए। हमने ए और बी को टाइम जो आपकी एक्सिस थी, टाइम वाली एक्सिस थी, उस पर हम उसको इंक्रीज करके वहां तक ले गए। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए, T1 टाइम के लिए और T2 टाइम के लिए। ऐसे ही ए और बी पॉइंट से हमने दो लाइंस और यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाई हैं जो डिस्टेंस जो वर्टिसेस है उसके ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पे हमने दो डिस्टेंसेस S1 और S2 हमारे को यहाँ से मिल गए। अब इसी जो लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो C पॉइंट पे कट करेगा, तो एक ABC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है जहाँ पे जो AC है वो टाइम वर्टिसेस को शो कर रहा है, मतलब AC हमारा T2 माइनस T1 टाइम को शो कर रहा है, और जो BC है हमारा वो S2 माइनस S1 डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा यहाँ पे देखिए AC क्या बता रहा है, वो टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 को बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ में शो किया। ऐसे ही जो BC है वो क्या है, वो आपका डिस्टेंस S2 माइनस S1 को शो कर रहा है। तो अब हमारे को देखिए आपके पास जो डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, आपको वो भी मिल गया AB पॉइंट्स के लिए। AB पॉइंट के लिए आपको डिस्टेंस S2 माइनस S1 मिल गया कि मतलब A से B तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो S2 माइनस S1 रहेगा। और सिमिलरली A से C या फिर A से B तक का जो टाइम इंटरवल है A से C तक का वो T2 माइनस T1 रहेगा। अब आपको निकालना क्या है कि यहाँ पे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपके पास फॉर्मूला होता है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या रहेगी यहाँ पे, आपकी डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर आपका
स्पीड निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, s2 माइनस s1 है और टाइम है आपके पास t2 माइनस t1। तो इस क्वांटिटी को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो v आपकी स्पीड आपको यहाँ पर आपकी पास मिल जाएगी। तो ऐसे हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो केसेस थे आपके आज के लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम आपका एक और केस रहता है जो कि है जब ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसके बाद हम जो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं उसको स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो।